वेलकम फ्रेंड्स। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो हम अब बनाने जा रहे हैं हार्ट पर। सारी वीडियो बनाएंगे हम हार्ट का ब्लड सप्लाई, राइट एट्रियम, जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम सभी पार्ट इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जो 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अगर आपको हार्ट की एनाटॉमी समझ में आ गई तो आप आगे का सभी पार्ट आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल ईजी। तो प्रोसीड करते हैं आगे। सबसे पहले डेफिनेशन, हार्ट इज द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड टू द बॉडी। हार्ट हार्ट क्या है? हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब वो अंदर से पूरा हॉलो है और वो हमारे किस काम में हेल्प करते हैं? हमारा जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन जो चलता है उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो है हमारा हार्ट। देन साइज एंड शेप। तो हार्ट का साइज का है, हार्ट का साइज है, शेप शेप है। हार्ट हार्ट का शेप एक पिरामिडल शेप का हार्ट है। देन अगर हम उसके मेजरमेंट देखें तो लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर है और विड्थ उसकी 9 सेंटीमीटर है। देन अगर वेट की बात करें तो उसका वेट मेल में 300 ग्राम होता है और फीमेल में होता है 250 ग्राम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशन और लोकेशन की। अगर हार्ट की सिचुएशन और लोकेशन देखी जाए तो इन बिटवीन द टू लंग्स मीडियास्टिनम। अब ये मीडियास्टिनम क्या है? मीडियास्टिनम इज द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। हमारे लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है उसके उसके बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये मीडियास्टिनम मीडियास्टिनम एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। उसके मीडियास्टिनम के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देन कम ऑन द सिचुएशन एंड लोकेशन। इट इन बिटवीन द टू लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब हमारे स्टर्नम के पीछे होता है। और 1/3 ऑफ हार्ट इज लोकेटेड इन द राइट साइड एंड 2/3 ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड। यानी इससे हमें पता चलता है कि हार्ट की जो 1/3 साइड है वो राइट साइड में है और हार्ट का जो मेन पार्ट है वो लेफ्ट साइड है। एक्चुअली हमारा हार्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे बॉडी के मीडियन प्लेन पर प्रेजेंट है। बट उसका मोस्ट ऑफ पार्ट हमारे लेफ्ट साइड में जाता है। तो इसके लिए हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पर है। देन चेंबर्स ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द 4 चेंबर्स। ह्यूमन हार्ट हैव 4 चेंबर्स। टू रिसीविंग चेंबर्स, मतलब वो ब्लड को रिसीव करते हैं, वो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिक और लेफ्ट एट्रियम। और सेकंड देखें तो 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, मतलब जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आता है फर्स्ट इज राइट वेंट्रिकल एंड सेकंड इज लेफ्ट वेंट्रिकल। देन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे आज के वीडियो का वो है ग्रॉस फीचर्स ऑफ द हार्ट। 5 मार्क के लिए इस पर क्वेश्चन आता है, राइट द ग्रॉस फीचर्स ऑफ द हार्ट और एक्सप्लेन द ग्रॉस फीचर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो इसमें आता है एपेक्स, बेस, 4 बॉर्डर्स, उसमें सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट लैटरल बॉर्डर और लेफ्ट लैटरल बॉर्डर। 4 सरफेसेस, उसमें आता है एंटीरियर और स्टर्नोकोस्टल सरफेस, इन्फीरियर और डायफ्राग्मेटिक सरफेस, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस, या फिर राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस। देन अगर उसके बाद हम बात करते हैं एपेक्स की। ये वीडियो को आप अच्छे से समझ लिए और ग्रॉस पिक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये हमने पहले इधर इन्यूमरेट किए हैं और उसके नीचे हम उसका एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। मतलब एपेक्स, बेस, 4 बॉर्डर्स और 4 सरफेस। सबसे पहले एग्जाम में लिखते वक्त भी आपको पहले ये सब कुछ इन्यूमरेट करना है और उसके नीचे आपको उसका 2 या 3 सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन करना है। एपेक्स, तो फिर एपेक्स क्या है? एपेक्स इज फॉर्म बाय द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, sorry, apex is formed by the tip of the ventricle directed downward, forward and towards the left side, situated in the left fifth intercostal space 9 centimeter from the sternum. अभी एपेक्स क्या है? एपेक्स इज द कोनिकल शेप का टिप है जो हमारे वेंट्रिकल से फॉर्म हुआ है। उसका डायरेक्शन देखिए, उसका डायरेक्शन क्या है? वो थोड़ा सा डाउनवर्ड है, थोड़ा सा फॉरवर्ड है और टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पर उसका डायरेक्शन है। अगर हमें एपेक्स को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? सिचुएटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब हमारे जो इंटरकोस्टल स्पेसेस है। अभी इंटरकोस्टल स्पेस क्या है? इंटरकोस्टल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन 2 रिब्स और 2 कोस्टल कार्टिलेजेस। तो हमारा जो 5th नंबर का जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसके पीछे ही होता है हमारा एपेक्स, और 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नम, मतलब हमारे स्टर्नम मीडियल है और स्टर्नम से हम थोड़ा लेफ्ट साइड में जाए 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा होता है एपेक्स की राइट पोजीशन। देन आते हैं बेस पर। बेस मतलब
हार्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है, जिधर हमारा सुपीरियर वेना केवा, देन हमारा पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा जिधर अटैच रहता है, उस पार्ट को हम कहेंगे बेस। बेस इज द पोस्टीरियर सरफेस, इट इज फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। ओपनिंग ऑफ द मेन ट्यूब्स आर सिचुएटेड ऑन द बेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट, ओपनिंग्स ऑफ द मेन ट्यूब। तो मेन ट्यूब कौन सी है? एक सुपीरियर वेना केवा, देन हमारा एओर्टा और हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, उनका ओपनिंग रहता है बेस पर। तो ये हुआ बेस के बारे में। देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। अभी हमारे हार्ट के कितनी बॉर्डर्स है? 4 बॉर्डर्स है। कौन सी? अपर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है, उसको हम इन्फीरियर बॉर्डर कहते हैं। देन राइट लैटरल बॉर्डर और लेफ्ट लैटरल बॉर्डर, ये हो गए हमारी हार्ट की 4 बॉर्डर्स। तो अगर हम इस बॉर्डर को देखें तो सबसे पहले आती है अपर बॉर्डर। अपर बॉर्डर इज स्लाइटली ऑब्लिक, उसका शेप स्लाइटली ऑब्लिक है, फॉर्म बाय द एट्रियम्स मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम। मतलब हमारे जो अपर बॉर्डर फॉर्म कैसे हुए? जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, उनसे हमारे अपर बॉर्डर फॉर्म हुए। उनमें भी हम अगर उसका क्लासिफिकेशन देखें या फिर उसको और थोड़ा डीप में देखें तो मेनली फॉर्म बाय और मतलब मेजरली फॉर्म बाय और माइनरली फॉर्म बाय। तो मेजरली फॉर्म रहती है वो लेफ्ट एट्रियम से, मतलब लेफ्ट एट्रियम का ज़्यादातर हिस्सा फॉर्म करते हैं हमारी अपर बॉर्डर को। देन आते हैं हम इन्फीरियर बॉर्डर पर। इन्फीरियर बॉर्डर हॉरिजॉन्टल शेप की है। देन मेनली फॉर्म बाय द right ventricle and extend from inferior vena cava to the apex। मतलब इन्फीरियर बॉर्डर की शेप कैसा है? वो हॉरिजॉन्टल होती है। देन मेनली फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वो मेनली फॉर्म होती है और इन्फीरियर वेना केवा से एपेक्स तक वो रेस्ट होती है हमारे डायफ्राम पर। इसे हम बोल सकते हैं इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। देन राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल, देन एक्सटेंड फ्रॉम इन्फीरियर वेना केवा टू सुपीरियर वेना केवा और उसका शेप वर्टिकल होता है। देन लेफ्ट बॉर्डर, इट ऑब्लिक और कर्व शेप की है। देन फॉर्म मेनली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्टली बाय द लेफ्ट ऑरिकल। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एपेक्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। आपको ऐसे थ्योरी में समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको डायग्राम भी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप एक साइड में डायग्राम रखें और एक साइड में वीडियो देखें तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ये समझने के लिए। देन सरफेस ऑफ द हार्ट के कौन से सरफेस है? तो हमने पहले इन्यूमरेट किए थे हार्ट के 4 सरफेस है। एक एंटीरियर सरफेस, एक इन्फीरियर सरफेस, उसको हम डायफ्राग्मेटिक सरफेस बोलते हैं, एक राइट सरफेस और एक लेफ्ट सरफेस। तो ये 4 सरफेस हो गए हार्ट के। सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इज ऑल्सो नोन एज द स्टर्नोकोस्टल सरफेस। अभी इसको स्टर्नोकोस्टल सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिलेटेड है स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेजेस के। कोस्टल कार्टिलेजेस क्या होते हैं? जो हमारे स्टर्नम और रिब्स को अटैच करते हैं, उसको हम कोस्टल कार्टिलेजेस बोलते हैं। सो एंटीरियर सरफेस को हम बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस, मेनली फॉर्म बाय द, अभी इसमें भी मेजरली फॉर्म बाय और माइनरली फॉर्म बाय। तो ये मेजरली फॉर्म बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल और माइनरली फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। देन स्टर्नोकोस्टल सरफेस इज रिलेटेड टू, स्टर्नोकोस्टल सरफेस किसके रिलेटेड में आता है? तो ये एकदम आसान है और आप ऐसे लिख सकते हैं स्टर्नोकोस्टल मसल्स, मतलब जो दो स्टर्नम के बीच के दो हमारे रिब्स के बीच की जो मसल रहती है उनके रिलेटेड है स्टर्नोकोस्टल सरफेस। देन इंटरकोस्टल मसल्स, इसको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। देन स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेजेस, दो कोस्टल कार्टिलेजेस और हमारा जो मेन पार्ट है स्टर्नम, उसके रिलेटेड में होता है एंटीरियर सरफेस और जिसको हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस बोल सकते हैं। और स्टर्नोकोस्टल इसी नाम से आप उसको जान सकते हैं। और अगर आपने एक शब्द याद रखा स्टर्नोकोस्टल तो आप इस पर 2-3 सेंटेंस आसानी से लिख सकते हैं। देन इन्फीरियर सरफेस इज ऑल्सो नोन एज द डायफ्राग्मेटिक सरफेस। अभी इसको डायफ्राग्मेटिक सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेस्ट होता है हमारे डायफ्राम पर। इट रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, फॉर्म मेजरली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड माइनरली बाय राइट वेंट्रिकल। मतलब इसका जो मेजर पार्ट है वो फॉर्म हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल से और माइनर पार्ट है वो फॉर्म हुआ है राइट वेंट्रिकल से। देन नेक्स्ट इज राइट सरफेस इज फॉर्म बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट सरफेस किससे फॉर्म हुआ है? लैटरल बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। एंड ये किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है राइट लंग के। अभी इसके ही पूरा ऑपोजिट हमें लेफ्ट साइड का भी लिखना है, फॉर्म बाय द लैटरल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रिलेटेड टू द लेफ्ट लंग। सो ये हो गया हमारे हार्ट के बारे में। और
हार्ट की जो ग्रॉस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। अगर हम उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? हार्ट इज द हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड। देन इसका साइज एंड शेप है पिरामिडल। मेजरमेंट्स है। लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है। विड्थ इसकी 9 सेंटीमीटर है। देन वेट की अगर बात करें तो मेल में ये 300 ग्राम का होता है और फीमेल में 250 ग्राम का होता है। देन सिचुएशन एंड लोकेशन, इसमें हम देखेंगे हार्ट प्रेजेंट किधर है। इन बिटवीन द 2 लंग्स, मिडल मीडियास्टर्नम में रहता है। बिहाइंड द स्टर्नम 1/3 ऑफ पार्ट इज लोकेटेड इन राइट साइड एंड 2/3 मतलब 25% अबाउट हार्ट इज हमारा प्रेजेंट है राइट साइड में और 75% रेस्ट जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। चेम्बर्स की बात करें तो 2 रिसीविंग चेम्बर्स जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं वो है हमारे एट्रियम्स, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। देन 2 डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स, उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल्स हमारे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल हमारे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द एवोर्टा फॉर द सर्कुलेशन। देन ग्रॉस फीचर्स ऑफ द हार्ट, उसमें सबसे पहले इन्यूमरेट करना है एपेक्स, बेस, 4 बॉर्डर्स और 4 सरफेस, और फिर एक एक के बारे में आपको 3-3, 4-4 सेंटेंस लिखते जाना है। तो ये था हमारे हार्ट के बारे में ग्रॉस फीचर्स और उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो। अगर और हार्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें और भी इम्पोर्टेंट है राइट एट्रियम, उस पर भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। और हार्ट का जो ब्लड सप्लाई रहता है उस पर भी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो हम वो पार्ट आगे के वीडियोज़ में प्रोसीड करेंगे और आगे की वीडियोज़ में उसको पूरा कवर कर लेंगे हार्ट की पूरी एनाटॉमी। थैंक यू फ्रेंड्स।